पिछले कई दिनों से त्रिपुरा जल रहा है, सुलग रहा है। वहां पर कुछ आतंकवादी खुलेआम घरों को जला रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। मीडिया से खबर गायब है और होम मिनिस्ट्री इस पर बोलने को तैयार नहीं है, संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोई इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। त्रिपुरा का दरअसल पूरा मामला समझिए। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा थी। बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटी है वहाँ की, जो हिंदू है, उन्होंने दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा में वहाँ पर हुआ ये कि किसी एक बंदे ने, जो हनुमान थे, उनके पैरों में वहाँ पर कुरान रख दी। तो वहाँ पर जो मुस्लिम थे, जो चरमपंथी थे, उन्होंने हिंदुओं पर हमला शुरू कर दिया। वहाँ पर मंदिर तोड़ी गई, हिंदुओं को मारा गया। उसके बाद वहाँ पर जो मुसलमान थे, जो सेक्युलर थे या जो मानवता में विश्वास करते हैं, वो लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और वहाँ की जो माइनॉरिटी थी, जो हिंदू थे, उनके समर्थन में वो सड़कों पर निकले। और जो एक चरमपंथी, जो कट्टरपंथी वहाँ पर गुट था मुसलमानों का, उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और जो दंगाई थे, जिन्होंने वहाँ पर मंदिर तोड़ी, हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं को मारा, उनके खिलाफ कार्रवाई की। और शेख हसीना की पुलिस ने 4 लोगों पर, जो 4 वहां पर मुसलमान थे, जो दंगाई थे, कट्टरपंथी थे, उन पर गोलियां चला दी गई सामने से। और 400 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। शेख हसीना ने खुद वहां के होम मिनिस्टर को कहा है कि जो दंगाई है, जिन्होंने वहां की माइनॉरिटी के साथ ये काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हुई बांग्लादेश की बात। अब आते हैं हम भारत में। उसके रिटेलिएट में भारत में त्रिपुरा में जो आरएसएस है, बीजेपी है, वीएचपी है, उन्होंने वहां की माइनॉरिटी हिंदुओं के समर्थन में त्रिपुरा में रैली निकाली और प्रोटेस्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पिछले 7 दिनों से त्रिपुरा में आग के हवाले कर रखा है। जो भी मस्जिद दिखती है या मुस्लिम घर दिखते हैं, मुस्लिम मोहल्ले दिखते हैं, उनको जला दिया गया है, लूटपाट की गई है और मुसलमानों के साथ मारपीट की गई है। लेकिन ये खबर गोदी मीडिया से गायब है। शाम को प्राइम टाइम करने वाले, जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हुआ, उस पर तो प्राइम टाइम किया गया था। लेकिन भारत में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, वो खबर गायब है सरे से। पिछले 7 दिनों से लगातार त्रिपुरा जल रहा है। वहां के लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कुछ पोस्टें हैं जो वहां से आई है, जो वहां से विजुअल आई है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं और साथ साथ आप देखते चलिए कि किस तरीके का माहौल त्रिपुरा में बना दिया गया है। मोहम्मद सलमान लिखते हैं, त्रिपुरा वायलेंस अपडेट SOS। Once again, Hindutva goon are attacking Muslim in Tripura. They are raising very inflammatory and defamatory slogan against Muslim and Prophet Muhammad. Police must take action. लोकेशन रोवा, पानी सागर, नॉर्थ त्रिपुरा। इन्होंने लोकेशन भी बताई है, पानी सागर त्रिपुरा में इस तरीके का माहौल है। अब ये देखिए, दूसरा जो अबू बकर सब्बाक हैं, जो मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के जो वकील हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, नाउ इट्स 6th डे दैट मस्जिद आर बीइंग बर्न डाउन, मुस्लिम हाउसेज आर बीइंग looted and destroyed by VHP बजरंग दल mob, but there is no action by state center to protect Muslim. सैम्पली, ये विजुअल देखिए, तस्वीरें देखिए, किस तरीके से घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। 6 दिन से लगातार मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं सरजील उस्मानी लिखते हैं, त्रिपुरा में पिछले कई दिनों से मुसलमानों को हिंसा का लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहां से आ रही खबरें दिल दहलाने वाली हैं। ऐसे में मीडिया और तमाम राजनीतिक दलों की शर्मनाक चुप्पी को हम संघ परिवार के घिनौने एजेंडे का साथी क्यों ना माने। इन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर कोई भी नेता या मीडिया बोलने को तैयार क्यों नहीं है, जबकि वहां पर लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जिब्रानुद्दीन ने लिखा है, लगातार 6 दिनों से त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा जारी है, जहां मस्जिद, मुस्लिमों के दुकान और घरों के ऊपर हमला किया जा रहा है। आज ही रोवा के पास एक रैली में मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, उसके बावजूद पूरी मीडिया खामोश है, शर्मनाक है। दिल्ली में बैठी मीडिया खामोश है, शर्मनाक है। और अगर कहीं एक मच्छर भी मर जाता है, उसमें मुसलमान निकला, तो ये मीडिया सर पे उठा लेती है अपने आप को।
ये देखिए अशरफ हुसैन लिखते हैं, अटैक ऑन माइनॉरिटी इन त्रिपुरा हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ वीक नाउ, वेंडलिज्म ऑफ मॉस्क, बर्निंग ऑफ शॉप्स, houses and genocidal slogan in right-wing rallies have been happening daily with the government. Mainstream media as mute spectator, making them complicit in the crime. तो इस तरीके का माहौल है। देखिए मिल्लत टाइम्स ने भी ट्वीट किया है, त्रिपुरा में हालात खराब है, मुसलमानों के घरों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी और लूटपाट की जा रही है, हिंदुवादी संगठन तांडव मचा रहे हैं, प्रशासन खामोश है। इसके अलावा ये अशरफ हुसैन ने एक वीडियो ट्वीट की है जिसमें एक पुलिस अधिकारी मुसलमानों को समझा रहा है कि आप जो है खामोश रहिए, हम लोगों ने जो है पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहा है, जबकि जो वीएचपी और बजरंग दल रैलियां निकाल रही है उसको ये लोग रोक नहीं रहे हैं, बल्कि मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप इस तरीके से इकट्ठा मत होइए। इनका ट्वीट भी पढ़ लीजिए। त्रिपुरा में शांति भंग करने वाले लोग कोई और हैं, लेकिन शांति बनाए रखने की अपील मुसलमानों से की जा रही है। मस्जिदों की सुरक्षा को लेकर मुस्लिम चिंतित है, पुलिस ने सुरक्षा देने को कहा है, लेकिन फोर्स की कमी भी बताई जा रही है। त्रिपुरा सरकार शांति बहाल करने में पूरी तरह नाकाम है। सरकार की तरफ से कोई ट्वीट या कोई बयान नहीं आ रहा है, तो इस तरीके का माहौल है। वसीम अकरम त्यागी जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, त्रिपुरा में वीएचपी डिजिटल की रैली के दौरान मुसलमानों पर हमला किया गया, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, मकानों दुकानों को लूटा गया, लेकिन एचएम होम मिनिस्ट्री चुप्पी साधे हुए है। नोएडा से चलने वाले एजेंडबाज चैनल पर यह खबरें नहीं है। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि सबसे बड़ा दंगाई अगर आज कोई देश में है तो वो मीडिया है। अगर मीडिया में ये खबरें चलती तो लोग और होम मिनिस्ट्री को एक्शन लेना पड़ता, लेकिन कोई इस पर खबर नहीं दिखा रहे हैं और ना ही ये कोर्ट के संज्ञान में आ रही हैं चीज़ें। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए ये चीज़ें जरूर सामने आ रही हैं। वहीं एक अखबार ने छापा है कि मॉस्क, हाउसेज, शॉप्स वेंडलाइज इन त्रिपुरा ड्यूरिंग वीएचपी रैली। पुलिस ने भी माना है कि वीएचपी ने अपनी रैली में मस्जिदों को तोड़ा है, घरों को लूटा है और दुकानों को भी लूटा है। ये पुलिस का बयान है, त्रिपुरी पुलिस का। वहीं जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, त्रिपुरा हफ्तों से सुलग रहा है, मुस्लिमों के घरों, दुकानों, मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें नॉर्थ त्रिपुरा के रोवा की है, जहां हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक रैली के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाकर मुस्लिमों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। कहाँ है सेक्युलर लोग? तो सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि कोई भी नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं है, जबकि ये पिछले एक हफ्ते से वहां पर आगजनी चल रही है, लोगों को मारा जा रहा है। इसके अलावा विनोद कापरी ने भी ट्वीट किया है। विनोद कापरी ने लिखा है, त्रिपुरा से आ रही तस्वीरें भयावह है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के पद का सम्मान कीजिए। इन्होंने भी सवाल उठाया है कि किसी तरीके से अपने पद का सम्मान रखते हुए कम से कम इस वायलेंस को रोकिए। वहीं बोलता हिंदुस्तान ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, त्रिपुरा की सड़कों पर दंगाइयों का बोलबाला, लगाए भड़काऊ नारे, हजरत मोहम्मद समेत मुस्लिम समुदाय पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां। ये वीडियो मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत ही आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। इसके अलावा वसीम अकरम ने एक और वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, नॉर्थ त्रिपुरा के पानी सागर इलाके में आज विश्व हिंदू परिषद की हुंकार रैली थी। आरोप है कि रैली में शामिल उपद्रवियों ने कथित रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों, घरों को आग के हवाले कर दिया। तो इस तरह का माहौल है, वहां पर लगातार जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये आखिरी ट्वीट विनोद कापरी ने किया है कि त्रिपुरा में हिंदूवादी गुंडे पिछले 5 दिनों में 12 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। बीजेपी बिप्लब की सरकार क्या कर रही है? इस देश में कानून और संविधान का कोई राज है क्या? नरेंद्र मोदी अमित शाह को टैग करते हुए सवाल किया है। इसके अलावा ये जो महिला अधिकारी है, इनका जरा वीडियो हम नहीं दिखा सकते, डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो मुस्लिम समुदाय को शांति बनाने की अपील कर रही है, जबकि जो गुंडे हैं, जो आतंक मचा रहे हैं, जो घरों को लूट रहे हैं, घरों को जला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये हाल है आज त्रिपुरा में। वहां पर पिछले एक हफ्ते से लगातार मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये आज की बड़ी खबर थी और ये खबरें पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। पिछले एक हफ्ते से वहां पर जिस तरीके से हालात है, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है,
उस पर कोई खबर करने को तैयार नहीं। वहीं हमारे जो राजनेता है, जो हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन हमारे मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं होते, उनकी खामोशी लगातार चालू है, जारी है। और अब चुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए लेकिन कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। आप लोग बताइए कि क्या लगता है, किस तरीके से वहां पर जो वायलेंस हो रहा है, क्या उसमें जो राजनेता है, हमारे जो नेता है जिनको वोट तो चाहिए लेकिन उनके मसाइल पर बोलने को तैयार नहीं है, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।